सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जी, क्या आप प्रश्न पूछ रहे थे? पहले पूछ लीजिए। 12 नंबर पेज में जो भाष्य आया अंतिम 2 लाइन से लेके सृष्टि जो आकस्मिक कारण से हुआ उसका जो ये किया उस विषय में जो तर्क के विषय तर्क में जो 3 है दिया ना तर्क का सृष्टि जो आकस्मिक कारण से हुआ है 12 नंबर पेज अंतिम 2 लाइन से लेके 13 नंबर में 2-3 इसमें पहला हो गया एवं अविज्ञाते अर्थे कारणोपपत्त्या ऊह प्रवर्तते। जो अविज्ञात अर्थ है जिसको हमें जानना है उसमें कारणोपपत्त्या कारण की प्राप्ति होने से तो पीछे की भूमिका तो बनानी पड़ेगी ना भाई मेरे को। तो कारण की प्राप्ति होने से ऊह प्रवर्तते तर्क की प्रवृत्ति होती है। क्या तर्क है अब यहाँ पर वो बता रहे हैं। यदि कृतकेन हेतु न निर्वर्त्यते, यदि तो ये सृष्टि कृतक हेतु से उत्पन्न हुई है। हेतु उच्छेदात उपपन्नो अयम जन्मोच्छेद है, तो हेतु का उच्छेद करने से ये जो उपपन्न जन्म है इसका भी उच्छेद हो जाएगा। एक बात पूरी हो गई। अथ अकृतकेन हेतु न, बिना ही किसी कृतक हेतु के, ठीक है, बिना किसी कृतक हेतु के यदि ये उत्पन्न हो गई है ततो हेतु उच्छेदस्य अशक्यत्वात्, तो अकृतक का तो उच्छेद हो नहीं सकता। अनुपपन्नो जन्मोच्छेद है, तो इस सृष्टि के जन्म का उच्छेद भी नहीं किया जा सकता। अथ आकस्मिकम, और यदि ये आकस्मिक हो गई है, तीसरा है ये, अतो अकस्मात् निर्वर्त्यमानम न पुनः निर्वर्त्स्यति इति, अचानक ही कोई उत्पन्न होने वाली वस्तु वो तो फिर कभी भी न पुनः निवर्त्स्यति, निवृत्त नहीं होगी, क्योंकि निवृत्ति कारणम न उपपद्यते, निवृत्ति का कोई कारण ही उपपन्न नहीं हो पाएगा। अचानक पैदा तो हो गई, तो पैदा हो गई तो अब ये पैदा तो हो चुकी है, तो ना तो पैदा का कोई कारण और ना तो नष्ट होने का कोई कारण, तो ये नष्ट होगी नहीं, क्योंकि निवृत्ति कारणम न उपपद्यते, निवृत्ति का कोई कारण ही नहीं है ना। तो तेन जन्म अनुच्छेदयति, तो इससे क्या होगा, सृष्टि का उच्छेद नहीं होगा, कभी जन्म का उच्छेद होगा नहीं। सृष्टि कह लो या हमारे जीवन को कह लो, हमारे जीवनों का, हमारे जन्मों का उच्छेद नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, 3 पक्ष हो गए। एतस्मिन् तर्क विषये कर्म निमित्तं जन्म इति प्रमाणानि प्रवर्तमानानि तर्केण अनुगृह्यन्ते। तो ये जो विषय है, कह रहे हैं एतस्मिन् तर्क विषये, ये जो तर्क का विषय बन गया अब, तो अब हम यहाँ तर्क को लाते हैं। अब तर्क की, क्योंकि निर्णय नहीं हो पा रहा ना, पहले इन्होंने बता दिया कि तर्क कहाँ होता है, अविज्ञाते अर्थे कारणोपपत्त्या ऊह प्रवर्तते। तो ये पता नहीं लग रहा है कि ये सृष्टि क्यों, कैसे उत्पन्न हो गई, या हमारा जन्म कैसे हो गया, ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ आकर के तर्क जो है वो प्रमाण का सहयोग करेगा। एतस्मिन् तर्क विषये, तो ये तर्क का विषय बन गया। तो ये तर्क क्या कह रहा है, तर्क कह रहा है कर्म निमित्तम जन्म इति, जन्म जो है वो कर्म निमित्त है। इति प्रमाणानि प्रवर्तमानानि तर्केण अनुगृह्यन्ते, तो इसके प्रमाण जब प्रवृत्त होते हैं कि कोई भी वस्तु कृतक से ही होती है, किसी हेतु से ही उत्पन्न होती है, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, ये क्या है, प्रमाण है। और इसमें तर्क उसकी सहायता कर रहा है। तर्केण अनुगृह्यन्ते, ये प्रमाण तर्क के द्वारा अनुगृहित हो रहा है। ठीक, आगे चलो।
तो अब आइए यहाँ पर आप 19 पृष्ठ के ऊपर। तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि मिथ्या ज्ञान से क्या होगा, मिथ्या ज्ञानात् अनुकूलेषु राग प्रतिकूलेषु द्वेषः। प्रसंग ये चल रहा था कि तत्व ज्ञान होते ही तुरंत ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है क्या, निश्रेष की प्राप्ति हो जाती है क्या, कह रहे नहीं। तत्व ज्ञान होने से क्या होगा, मिथ्या ज्ञान हटेगा। सबसे पहले मिथ्या ज्ञान हटने से दोष हटेंगे, और दोष हटने से प्रवृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति हटने से जन्म, और जन्म ही नहीं होगा तो दुख के नितांत निवृत्ति हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जन्म जब तक है तब तक तो दुख बना ही हुआ है। कितना भी प्रयास करे, व्यक्ति का जिंदा रहना ही अपने आप में एक दुख है, उस शाश्वत से उसको अलग किए हुए है। इतना दुख तो उसको रहेगा ही, जीवन मुक्त को भी। तो उसको नितांत सुख चाहिए, निखालिश सुख चाहिए यदि, तो फिर उसको जन्म मरण से भी मुक्ति चाहिए। तो ये पढ़ रहे थे हम। तो पहले इन्होंने बताया आत्मा के विषय में मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान किसके बारे में होगा, प्रमेयों के बारे में। तो पहले बताया आत्मा के बारे में, फिर बताया शरीर के बारे में। तो ऐसे ये बता रहे थे सभी प्रमेयों के बारे में। और लास्ट में कहाँ पहुंच गए थे, अपवर्ग के बारे में, जो अंतिम प्रमेय है 12 प्रमेयों में। तो इन्होंने बताया था कि ये मोक्ष के बारे में, अपवर्ग के बारे में मिथ्या ज्ञान क्या है, ये तो बड़ा भयानक है भाई मोक्ष। तो क्यों उसकी शुरुआत करें, क्योंकि उसमें तो सब वस्तुएं छूट जाती हैं। सर्व विप्रयोगे अपवर्गे बहुभद्रकम लुप्यते। जो कल्याणकारी इतनी चीजें हैं इस संसार में, वो सब लुप्त हो जाएंगी। वे ऐसा मोक्ष अपने को नहीं चाहिए जिसमें सब छूट जाए। तो ये सामान्य रूप से तो हम सब यही चाहते हैं, इसलिए हम पकड़ के रखना चाहते हैं संसार को। मोक्ष को छोड़ रखा है हमने, और इन चीजों को हम पकड़ना चाहते हैं। तो हम क्या हैं, अज्ञानी हैं, अविद्या से युक्त हैं हम। शाश्वत को छोड़ के अनित्य को पकड़ रहे हैं हम रोजाना। तो इसको यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, अज्ञान बताया इसको। और ये अज्ञानी अपने आप को क्या कह रहा है, बुद्धिमान। ये कह रहा है कथम बुद्धिमान सर्व सुखोच्छेदम अचैतन्यम अपवर्गम रोचयेत। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा संसार में जो इस सारे सुखों को नष्ट कर देने वाले मोक्ष को चाहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं ये सब मिथ्या ज्ञान है। 12 के 12 प्रमेयों में ये मिथ्या ज्ञान है। तो सबसे पहले जब तत्व ज्ञान होगा तो क्या होगा, मिथ्या ज्ञान हटेगा। एतस्मात् मिथ्या ज्ञानात् अनुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः। क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान ही है जो क्या करता है, जो इसको शरीर इंद्रियों के अनुकूल लगता है उसमें तो राग कर लेता है, और शरीर इंद्रियों के प्रतिकूल लगता है उससे ये द्वेष कर लेता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ये राग द्वेष का अधिकार जो है ये चलता रहता है। और राग द्वेष से क्या उत्पन्न हो जाते हैं, दोष। दोष कौन से हैं, वो इन्होंने गिनाए थे। शरीर से होने वाले दोष कौन कौन से हैं, हिंसा, स्तेय, प्रतिसिद्ध, मैथुन। 3 दोष हैं शरीर से उत्पन्न होने वाले। हिंसा, चोरी और व्यभिचार। तो 3 बुरे काम करता है शरीर से व्यक्ति जब वो अज्ञानी होता है। वाणी से 3-4 बुरे कर्म करता है, पाप करता है। क्या क्या करता है, अनृत, परुष, सूचना, असंबद्धानी। झूठ बोलता है, कठोर बोलता है, निंदा चुगली करता है और व्यर्थ का प्रलाप करता है। ये वाणी का पाप बताया है। व्यक्ति थोड़ी सी प्रतिकूलता आती झूठ बोल देता है, या कोई प्रतिकूलता नहीं है, अपने आप को कुछ ज्यादा हीरो दिखाने के लिए झूठ बोल देता है। तो ये पाप कर रहा है वो वाणी से। वो व्यक्ति किसी को धोखा देने के लिए झूठ बोल देता है व्यक्ति, लोभ के कारण झूठ बोल देता है, और परुष बोलता है, कठोर बोलता है, जो बिल्कुल किसी व्यक्ति के कलेजे में चुभ जाए, ऐसे कठोर वचन। कठोर वचन ऐसा नहीं है तेज बोलने वाले ही कठोर वचन बोलते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलने वाले भी कठोर वचन बोल जाते हैं।
धीरे से काम कर जाते हैं। तो ये इसको वाणी का पाप बताया। सूचना, निंदा, जिसमें बहुत रस आता है, निंदा रस। षड्रस के बाद 7वां रस माना जाता है लोक में इसको। घर के घर उजड़ जाते हैं चुगलियों से, व्यक्ति का जीवन उजड़ जाता है। और महिलाएं तो बाहर मतलब बदनाम है, वैसे तो महिलाएं नहीं, पुरुष भी करते हैं, सभी करते हैं। जैसे वो बाहर खड़ी होके किसी की निंदा करने लगे तो कई बार दूध निकल जाता है पूरा। गैस स्टोव पे रख के आई थी सिम करके, पूरा दूध गया, वो निंदा करके अंदर आई तब तक। सब्जी रख के गई थी, आई तब तक सब्जी जल गई। चाय रख के गई थी, वापस आई तब तक चाय सारी जल गई। तो उस रस में इसको भूल ही गई अपने वाले काम को, निंदा रस। तो ये क्या है? वाणी का दोष। असंबद्धानी, ये तो खूब स्टैंडर्ड से करता है व्यक्ति। जैसे थोड़ा फ्री हो ना, बोले आओ चलो थोड़ी देर बैठ के गपशप करते हैं, तो गपशप को तो ऐसा मान रखा है कि मतलब इसमें तो कोई दोष ही नहीं है। तो बड़ी शान से कहते हैं व्यक्ति, 2-4 मित्र मंडली इकट्ठी हो जाए तो। लेकिन शास्त्र ने इसको क्या कहा? वाणी का दोष कहा है। ये अज्ञान है। क्योंकि आपको टाइम मिला है तो आप भगवत स्मरण करें, आप कुछ शास्त्र स्मरण करें, आप कुछ भजन करें, कुछ इसका सदुपयोग करें जिस काम के लिए ये मिला है साधन अपने को। वाणी ऐसे थोड़ी मिली है, गपशप करने के लिए वाणी थोड़ी मिली है, दूसरे प्राणियों को तो मिली नहीं। तो वाणी ही एक स्पेशल चीज है जो अन्य प्राणियों में नहीं है और इस मनुष्य के पास है। व्यक्त करने वाली वाणी अन्यों के पास है, लेकिन वो अव्यक्त है। तो 4 वाणी के दोष बताए, अज्ञान के कारण होते हैं। और मन से 3 दोष बताए। क्या क्या? परद्रोह, परद्रव्य अभीप्सा और नास्तिक्य। दूसरे के साथ द्रोह करना, ये मन का पाप है। और परद्रव्य अभीप्सा, किसी दूसरे के द्रव्य की इच्छा करना, ये भी क्या है? मन का दोष है ये। तो हम मन मन में चाहते रहते हैं ना, किसी दूसरे का सम्मान होता है तो हमें लगता है मेरा भी होना चाहिए, किसी दूसरे को इनाम मिलता है तो मेरे को भी मिलना चाहिए। तो आपने मेहनत तो की नहीं, फिर क्यों चाह रहे हो आप? बिना मेहनत के यदि चाह रहे हैं तो ये आपके मन का दोष है, अज्ञान है ये। मन से व्यक्ति को क्या रहना चाहिए? पूर्ण तृप्त। मैंने जितना किया था मुझे मिल गया, दूसरे को मिल रहा है वो उसके किए का मिल रहा है, मुझे वो चाहिए तो मैं भी मेहनत करूंगा। लेकिन बिना मेहनत किए किसी की दूसरे की वस्तु को चाहना या किसी के सम्मान आदि को चाहना, ये क्या है? मन का पाप बताया इसको। परद्रव्य अभीप्सा। मंच पे बहुत सारे लोग फोटो खिंचा रहे होते हैं, महाराज जी उनको बुलाते हैं मंच पे, और कोई तीसरा फालतू में जाके पीछे खड़ा हो जाता है, उसको बाद में भगाते रहो, बोले अब तो खींच गए मेरा फोटो। तो जब आप महाराज जी के साथ फोटो खिंचाने के लायक हैं ही नहीं तो क्यों जाके खिंचवाना चाहते? और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। जिनको बुलाया गया है, जिनको साथ में खड़ा किया गया, उनकी फोटो की तो वैल्यू है। आप तो बीच में पीछे घुसे हुए भी ऐसे लगोगे, मतलब अनवांटेड। तो ये क्या है? मन का दोष। पर द्रव्य अभीप्सा, यदि आपके अंदर वो गुण होगा तो आपको सम्मान पूर्वक बुलाया जाएगा, नहीं तो आप पास में बैठे हैं और दूसरों का हो रहा है तो होने दें, आप बीच में ना आए। तो ये वस्तुओं के बारे में भी और जो कार्य द्रव्य नहीं है उनके बारे में भी। और तीसरा है मन का दोष नास्तिक्य, ईश्वर को न मानना। और ईश्वर को न मानने से जितने भी दोष हो सकते हैं मन के स्तर पे, वो हम करते ही रहते हैं। अगर हमें ये पता लग जाए कि मेरे अंदर ही कोई कैमरा लगा हुआ है, जैसे सीसी कैमरे के सामने तो बड़े सतर्क रहते हैं हम, भाई इस कमरे में, इस कक्ष में सीसी कैमरा लगा हुआ है, तो व्यक्ति सतर्क रहता है। और जब अगर इसको ये ज्ञान हो जाए कि अंदर भी सीसी कैमरा लगा हुआ है और वो बाहर वाला कैमरा तो कभी कभी काम नहीं भी करता है, लेकिन ये कभी खराब भी नहीं होता है, ये हमेशा देखता है, तो फिर व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। तो ये कुल मिलाकर के 10 दोष ऐसे हैं जो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और मन के स्तर पर। संयम पापात्मिका प्रवृत्ति अधर्माय।
तो ये शरीर, वाणी और मन की जो प्रवृत्ति है, इसको पापात्मिका प्रवृत्ति कहते हैं। और ये किसके लिए होती है? अधर्माय। अधर्म बढ़ेगा, इससे धर्म नहीं बढ़ेगा कभी भी। अथ शुभा, तो बोल जी शुभ कौन से हैं वो भी बता दो, धर्म की प्रवृत्ति कौन सी वो भी बता दो। बता रहे हैं, शरीरेण दानम परित्राणम परिचरणम च। शरीर से जब व्यक्ति धर्म की तरफ बढ़ेगा तो क्या करेगा? दान। वहां हिंसा करता था, यहाँ क्या कर रहा है? दान। वहां कर रहा था स्ते, चोरी, और यहाँ क्या कर रहा है? परित्राणम, रक्षा करेगा दूसरे की। और वहां पर कर रहा था व्यभिचार, यहाँ क्या करेगा? परिचरणम, सेवा। तो ये 3 शुभ वृत्ति हैं शरीर की: दान, परित्राण, परिचरण। दान करना, किसी दूसरे की रक्षा करना, किसी दूसरे की सेवा करना। और वाणी से पुण्य करेगा, धर्म करेगा तो क्या करेगा? सत्यम, सच बोलेगा, चाहे कितने भी सामने प्रतिकूलता आए लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। सत्यम, हितम, हितम प्रियम, स्वाध्यायम च इति। वाणी के जो 4 दोष थे, यहाँ 4 गुण बता दिए। सत्य बोलेगा, हितकारी बोलेगा। कभी कभी व्यक्ति दूसरे से कहीं मेरे को बुराई ना मिल जाए इसलिए उसके हित की बात नहीं बोलता है, मतलब अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के अहित की बात बोल देता है। जैसे मानो कोई व्यक्ति कहे अरे यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा ही हो रहा है, तो हमें तो इसका विरोध करना चाहिए। तो ये व्यक्ति कहता हाँ हाँ आप तो बड़े साहसी हैं, आप लोगों को तो करना ही चाहिए। तो ये जो बोल दिया, ये क्यों बोला इसने? ताकि मैं इसको, अगर वो ये कहता कि नहीं ये आपकी सोच ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति इसको ही बुरा मानता ना, तो मेरे को बुरा ना माने, मैं बुराई क्यों लूं? ऐसा सोच के व्यक्ति उसकी गलत बात में भी हाँ में हाँ मिला देता है, तो इससे उस व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। अगर तो ये प्रेम पूर्वक उसको समझाता है कि नहीं देखो इसमें आपके कैरियर की हानि है, आप ऐसे करेंगे तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये तो क्या हो गया? हितकारी। और अहितकारी यदि बोलेंगे तो उसका नुकसान होगा। तो धर्म के लिए हमें क्या बोलना चाहिए? हितकारी। यदि कुंती माता जब भी उनके पुत्र जाते थे तो हमेशा क्या बोलती थी? हितकारी ही बोलती थी वो, बेटा आपके हित में ये है कि झगड़ा करना छोड़ दो। सत्यम, हितम, प्रियम। हितकारी बोलते हैं लेकिन प्रिय बना के बोलना नहीं आता है, इसलिए हितकारी को भी लोग मानते नहीं हैं। तो ट्रिक क्या सीखनी चाहिए हमें? हितकारी भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए। उसको भी तो कॉन्फिडेंस में लेना है, उसको अच्छा भी तो लगना चाहिए। नहीं तो वो बोले ठीक है आप अपने उपदेश बंद करो, आपको नहीं पता है ये कैसे हैं ये लोग। तो इसलिए जैसे माँ समझाती है तो वो सत्य भी बोलती है और प्रिय भी बोलती है। बच्चे को बुरा भी नहीं लगता है माँ का बताया हुआ, और लगे तो थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन सर्वथा उसके प्रति वैर नहीं करता है माँ के प्रति। उसको बाद में लगता है कि नहीं समझा है तो ठीक ही था माता जी ने। तो ये वाणी का पुण्य बताया है। सत्य बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और स्वाध्यायम चैति। और वाणी का ही तप क्या है? स्वाध्याय करना चाहिए। तो स्वाध्याय का मतलब क्या है? आर्ष ग्रंथों का, ऐसी पुस्तकों का वाचन करना चाहिए जो हमारी चेतना को अपलिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर मौन की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बात वाणी की जा रही है। ठीक है, तो ये 4 इसके पुण्य हो गए। और मन से क्या कर सकता है? मनसा दयाम अस्पृहाम श्रद्धाम चैति। मन का पुण्य क्या है? दया। दयाम, दूसरों के ऊपर क्या करे व्यक्ति? दया करे, दया की दृष्टि रखे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तो दया की दृष्टि रखे, और अस्पृहाम, स्पृहा ना रखे, लोभ ना रखे मन में किसी की वस्तु का। ईशावास्यमिदं सर्वम न किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्यचित्। तो गृधा करना या
स्पृहा करना एक ही बात है, अस्पृहाम लोभ नहीं करना चाहिए, श्रद्धाम च और मन हमेशा श्रद्धा से युक्त रहे। जिसका चित्त श्रद्धा से युक्त रहता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, और जो कभी नष्ट नहीं होगी ऐसी दौलत है उसके पास। श्रद्धा रूपी धन, संतोष रूपी धन, पवित्रता रूपी धन, ये ऐसे धन हैं चित्त के जो व्यक्ति को माला माल कर देते हैं। तो इस तरह से वहाँ भी 10 दोष थे शरीर, वाणी और मन को लेके। यहाँ पर 10 पुण्य कर्म हैं शरीर, वाणी और मन को लेके, और रेशो वो ये शरीर से 3 प्रकार के पुण्य, वाणी से 4 प्रकार के और मन से 3 प्रकार के। तो इसको आप याद भी कर लेना। सेयम धर्माय, तो ये जो प्रवृत्ति है ये क्या है? सा इयम धर्माय, ये पुण्यात्मक प्रवृत्ति है, ये धर्म के लिए है। ये प्रवृत्ति यदि रहेगी तो धर्म बढ़ेगा, ऊपर वाली प्रवृत्ति यदि है तो पाप बढ़ेगा। तो अपने ही हाथ में है, बढ़ाना क्या है वो हमें सोचना है। अत्र प्रवृत्ति साधनौ धर्माधर्मौ प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ यथा अन्न साधना प्राणा अन्नम वै प्राणिना प्राणा इति। तो कह रहे हैं यहाँ पर प्रवृत्ति के साधन जो हैं वो धर्माधर्मौ प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ। देखो प्रवृत्ति हमारी जो भी होती है उससे क्या बनता है? संस्कार बनता है, और वो ही क्या है? धर्माधर्म है। मतलब कोई कर्म धर्माधर्म थोड़े ही है, उस कर्म से बनने वाला जो संस्कार है, उस प्रवृत्ति से, उस कर्म से बनने वाला जो संस्कार है वो या तो धर्म होता है या तो अधर्म होता है। पर यहाँ पर क्या कह दिया ऊपर? सा इयम धर्माय, ये प्रवृत्ति ही क्या है? धर्म के लिए है। ये प्रवृत्ति क्या है? पाप के लिए है। पापात्मिका प्रवृत्ति, ये पापात्मक प्रवृत्ति कोई पुण्यात्मक या पापात्मक नहीं होती है, उस प्रवृत्ति से बनने वाले संस्कार पुण्यात्मक या पापात्मक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रवृत्ति को ही क्यों कह दिया पुण्य और पाप? तो कहा कि ऐसे ही कह दिया, यहाँ पर जो प्रवृत्ति के जो साधन हैं, सॉरी प्रवृत्ति साधनौ, प्रवृत्ति है साधन जिनका, यह बहुव्रीहि समास है। प्रवृत्ति है साधन जिनका, जिनका किनका? धर्माधर्म का। धर्माधर्म का साधन क्या है? प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति साधनौ धर्माधर्मौ, प्रवृत्ति है साधन जिनका, ऐसे धर्माधर्म वो यहाँ पर प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ। ऊपर जो 2 प्रवृत्ति बताई पाप और पुण्य, उससे क्या कहा जा रहा है? धर्माधर्म को ही कहा जा रहा है कि ऊपर वाली प्रवृत्ति यदि है तो ये क्या है? अधर्म, और नीचे वाली प्रवृत्ति यदि किसी की है तो क्या कर रहा है वो? धर्म। तो धर्म अधर्म कहा जा रहा है यहाँ प्रवृत्ति शब्द से। यथा अन्न साधना प्राणाः, जैसे अन्न क्या है? कारण है किसका? प्राणों का। तो इसलिए क्या कह दिया जाता है? अन्नम वै प्राणिनः प्राणा इति, ये अन्न प्राणियों के प्राण हैं। प्राण थोड़ी हैं, प्राण के साधन हैं। अन्न क्या है? सीधे सीधे प्राण नहीं है ना अन्न। अन्न तो जो हम खाते हैं वो है, तो वो सीधा हमारा प्राण थोड़ी है, बल्कि हमारे प्राण को पुष्ट करने का साधन है। तो उस साधन को ही क्या कह दिया? साध्य कह दिया। अन्नम वै प्राणिनः प्राणः। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रवृत्ति तो पाप और पुण्य के साधन है, लेकिन यहाँ साधन को ही साध्य के रूप में कह दिया कि ये क्या है? पाप और पुण्य है। सायं प्रवृत्ति कुत्सितस्य अभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम। बोले ये जो प्रवृत्ति जो है ये कुत्सितस्य, कुत्सितस्य माने निंदित, बुरी, अभिपूजितस्य माने निंदित प्रवृत्ति की यदि हम पूजा करते हैं तो ये क्या हो जाती है? जन्मनः कारणम, जन्म का कारण बन जाती है। और जन्म पुनः, जन्म क्या है? शरीर इंद्रिय बुद्धि नाम निकाय विशिष्ट प्रादुर्भाव। जन्म क्या है? शरीर इंद्रिय और बुद्धि आदि का निकाय, निकाय माने समूह, निकाय विशिष्ट एक समूह विशेष, शरीर इंद्रिय और बुद्धि आदि का समूह विशेष आत्मा के साथ
संलग्न हो जाना, यही क्या है? जन्म। शरीर इंद्रिय बुद्धि नाम निकाय विशिष्ट प्रादुर्भाव, इनका प्रादुर्भाव होना, आत्मा के साथ इनका युक्त हो जाना, यही जन्म है। तस्मिन् सति दुखम, और उस जन्म के होने से ही दुख हैं सारे। इसलिए बच्चा पैदा होते ही रोता है, सबसे पहले दुख, दुख से उसका मुकाबला हो गया कि कहाँ आ गया मैं। तत्पुनः प्रतिकूल वेदनीयम बाधना पीड़ा ताप इति, उस दुख को ही क्या कह देते हैं? वो दुख कैसा है? प्रतिकूल वेदनीयम, सबको बुरा लगता है, दुख किसी को अच्छा नहीं लगता है। प्रतिकूल वेद, ये ठीक है, जो धीर पुरुष होते हैं वो उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा लग रहा है, उसका आनंद ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, भगवान की न्याय व्यवस्था से दुख मिला है तो उसको झेल रहे हैं शांति पूर्वक, तो ठीक है, पर अच्छा नहीं लगता है। दुख सबको क्या लगता है? प्रतिकूल वेदनीयम, बुरा ही लगता है। और उस दुख को क्या कहते हैं? बाधना पीड़ा ताप। ते इमे मिथ्या ज्ञानादय दुखांता अधर्मा अविच्छेदेनेव प्रवर्तमाना संसार इति। तो ये जो मिथ्या ज्ञान आदि हैं, दुखांता धर्मा, दुखांता माने दुख तक, दुख अंत है जिनमें, तो दुख तक ये जो मिथ्या ज्ञान आदि हैं, ये सब क्या हैं? दुखांता धर्मा अविच्छेदेने व प्रवर्तमाना, जब ये निरंतर बने रहते हैं आत्मा के धर्म के रूप में, आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तो संसार है, तब तक हमारे लिए संसार बना रहता है। जब तक अज्ञान अविद्या के संस्कार की वृत्ति और संस्कार हमारे साथ हैं, तब तक हम संसार में आते जाते ही रहेंगे, संसार बना ही रहेगा हमारे लिए, मोक्ष नहीं होगा हमारा। इसका मतलब दीदी आपने जो सूत्र दिया है, मिथ्या ज्ञान से लेके, तो अभी टाइम हो गया, मैं एक बार इसका यहाँ समापन कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।